आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शीतला सप्तमी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ शीतला की कृपा परिवार पर सदैव बनी रहती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटों व बहुओं के साथ रहती थी। चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी से एक दिन पहले सास ने अपनी बहुओं से कहा, कल शीतला माता की सप्तमी है, इसलिए आज भोजन बनाकर कल माँ की पूजा कर भोग लगाकर हम सारा दिन वही भोजन खाएंगे। बहुओं ने सास की बात सुनकर हाँ कर दी, लेकिन वह सोचने लगी कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, अगर हम सारा दिन ठंडा भोजन करेंगी तो हमारे बच्चे हमारा दूध पीने से बीमार हो जाएंगे। इसलिए दोनों ने सप्तमी वाले दिन जब सास पूजा पाठ करने गांव के मंदिर में चली गई तो उन्होंने जल्दी से गरम रोट बनाकर चूरमा बना और खा लिया। उनके इस दोषपूर्ण कार्य को देख शीतला माता क्रोधित हो उठी। जब उनकी सास घर आई और पूछा, दोनों बालक कहाँ हैं, तो वे बोली, सो रहे हैं। सास ने कहा, अभी तक सो रहे हैं, उन्हें उठाओ, दूध पानी दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने गई तो उन्होंने देखा उनके दोनों बालक मृत अवस्था में पड़े हैं। वे जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुन सास अंदर आई और भीतर का दृश्य देख उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। सास जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये अनहोनी घटना कैसे घट गई, ये कैसे हो गया, एक साथ दोनों बालकों को क्या हो गया। बहुओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सास के पैरों में पड़ गई और अपने द्वारा की गई गलती को बताया। उनकी बात सुनकर सास क्रोध से आग बबूला हो उठी और कहा, तुम्हारे दोषपूर्ण कृत्य से ये सब हुआ है। माँ शीतला का क्रोध हम पर कोप बनकर टूटा है। अब तुम इस घर में तब ही रह सकती हो जब मेरे बच्चे वापस लाओगी। और ये कहकर सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों को गोद में लिए चल पड़ी। गांव के बाहर पहुंचने पर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे रुक गई। वहीं वृक्ष के नीचे ओरी और शीतला नाम की दो बहनें बैठी थी। दोनों के सिर में जुएं पड़ी हुई थी और वे दोनों जुओं से बहुत परेशान थी। जैसे ही उन दोनों ने बहुओं को देखा तो वे दोनों कहने लगी, हम दोनों के सिर में जुएं पड़ी हुई हैं, जिनसे हम बहुत परेशान हैं। तुम हमारे सिर की जुएं निकालकर हमें शीतल करो, हमें सुख दो। बहुएं अपने दुख से दुखी थी, फिर भी उन दोनों ने उनकी मदद की। उनके सिर में पड़ी जुओं को निकाला। जुएं निकालने पर उन दोनों को बड़ा आराम मिला
और उन्हें शीतलता का एहसास हुआ और उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया, सील सपूती हो और तुम्हारी गोद हरी भरी रहे। बहुओं ने कहा, हमारी हरी भरी गोद ही तो लुट गई है, जिसे लेकर हम फिर रही हैं। इस पर शीतला ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। ऐसा सुनते ही बहुएं समझ गई कि ये शीतला माता है। दोनों ने माता के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगी। जब वह बार बार पश्चाताप करते हुए माफी मांगने लगी तो माता को उन पर दया आई और माँ ने उन्हें क्षमा करते हुए उनके पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया। तब दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौट आई। इस चमत्कार को देख सब दंग रह गए। दोनों घर पहुंची, जाकर सास से माफी मांगी और कहा, हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माँ शीतला का पूजन कर ठंडा भोजन करेंगी और फिर पूरे गांव में यह कहलवा दिया गया कि हर कोई शीतला सप्तमी को शीतला माँ की पूजा कर, कथा कहानी सुन, भोग लगा, शीतल ठंडा भोजन ग्रहण करें। बोलो शीतला माता की जय। हे शीतला माता, जैसा बहुओं के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना और जैसी कृपा आपने बाद में उन पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी शीतल छाया रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।